जय हिंद, सुप्रभात, वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर जमुई। और आज जो है घटना चक्र का द्वितीय सीरीज यानी कि वैदिक सभ्यता लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। तो आइए हम इसको फुल्ली डिटेल के साथ समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख जो है भोजन क्या था? तो वैदिक सभ्यता का बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक आर्य इसीलिए कहा गया था कि इस समय जो है वेद की रचना हो गई थी। इस समय क्या चीज की रचना हो गई? वेद की रचना हो गई। अब वेद कितने कहलाए? 4 वेद कहलाए थे। कौन कौन सा वेद कहलाए थे? तो पहला कहलाए थे ऋग्वेद, दूसरा कहलाए थे सामवेद, तीसरा जो कहलाए थे यजुर्वेद, अब चौथा जो कहलाए थे अथर्ववेद। याद रखेगा पांचवा वेद जो है पुराण को कहा जाता है। ठीक है, पांचवा वेद पुराण को कहा जाता है। ठीक है, तो वैदिक इस समय में और बोल दे कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना है? 10 मंडल है। याद रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि इस समय वैदिक आर्यों के समय जो है क्या क्या हुआ था। तो देखिए वैदिक आर्यों इसीलिए कहा गया कि इसी समय यानी कि वेद जिस समय निर्माण हो गई थी ये वैदिक कहलाया है। और इस समय भारत यानी कि आर्य लोग आए थे। कौन आए थे? आर्य लोग आए थे। आज उसे कहते हैं संस्कृत जानने वाले लोग को आर्य कहा जाता है। और जो संस्कृत नहीं जानते हैं उसे अनार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है। और चूंकि इसी समय जो है आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। और ये बातें किसने बताई थी कि मध्य एशिया से आया था? उसका नाम था मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, याद रखिएगा। और देखा जाए तो ऋग वैदिक यानी कि वैदिक सभ्यता में ये कौन कौन सा फसल का जो है प्रधानता थी? तो वैदिक सभ्यता में थी जौ थी, गेहूं थी, तिल थी। ये सभी चीजें जो है हुआ करता था। सर देख लीजिए, ये सभी चीजों की प्रधानता जो है थी। जौ को यव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जौ को क्या कहा जाता है? यव कहा जाता है। और इसी समय जो है बोल दे कि जौ और इसमें क्या कर रहा है? आंसर बोल रहा है इसमें क्या हो जाए कि जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और गेहूं, तो दूध और इसके उत्पाद था। जो दूध, देखिए वैदिक सभ्यता में एक चीज और की ज्यादा प्रधानता थी। याद रखेगा, पशु में क्या चीज की? गाय की। पशुपालन हुआ करता था इस समय। और दूध से होने वाले जो उत्पाद थे जैसे कि दही थे, दही के साथ आपका मक्खन तो बोल सकते हैं यानी कि पनीर। ठीक है, पनीर, ये सभी चीजें की जो है प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो सबसे पहले होने वाले में था जो है जौ यानी कि यव। याद रखेगा, ओट, ये ओट जई किसे कहा जाता है? ये गेहूं के समान होते हैं। याद रखेगा, गेहूं के जैसा ही जो है होते हैं। ठीक है, राई तो आप जानते ही हैं। सरसों भी 1-2 प्रकार का होते हैं ना। एक होते हैं ब्लैक वाला, ठीक है, एक होता है पीला वाला, पीला टाइप का जो होते हैं। ठीक है ना, उसी को राई कहा जाता है। ठीक है ना, गेहूं तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका यानी कि इस समय जो है यानी कि वैदिक सभ्यता में होने वाले क्या था? प्रमुख जो देखा जाता था प्रमुख फसल के रूप में जौ को। याद रखेगा, और जौ को पीस करके, सत्तू टाइप का पीस करके जो बनाया जाता था दूध के साथ में मिल करके, तो इसे कहा गया था करम। याद रखिएगा, क्या कहा गया था? उसे करम कहा गया। ठीक है, चलिए, और ये सभी जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, गेहूं है, आपका जौ है, ये सभी वैदिक सभ्यता का जो है फसल माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबा का। तो देखिए वैदिक के बारे में कहा जाए, वैदिक के बारे में अगर यदि कहा जाता है कि वैदिक आर्यों द्वारा, ये वैदिक है क्या? देखिए वैदिक ये है क्या? देखिए वैदिक, तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला ऋग वैदिक, पहला क्या? ऋग वैदिक। और दूसरा जो बोला गया उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसका रहता है 100 से 1 यानी कि ये रहा आपका ऋग वैदिक काल ना, ऋग वैदिक काल ये आपका रहता है 1500 BC से 1000 BC तक। ये आपका रहता है 1000 BC से 600 BC तक।
620 लीटर। इस समय जो है आपको कौन कौन सी धातु की खोज हो गई थी? सोना का हो गया, चांदी की हो गया, उसके बाद आपका तांबा का हो गया, एकमात्र लोहा ऐसा धातु था, लौह ऐसा धातु था जो कि इस समय खोज नहीं हो गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा का भी खोज देखने को मिला था, लोहा का भी खोज जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वैदिक काल में खोज हो गई थी। ठीक है, ये सभी चीज़ों का तो यूज हो गया, सोना, चांदी, तांबा, लेकिन सबसे पहले हुआ था तांबा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है आपका ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका ज्ञान होता है, याद रखिएगा कि वेद में जो है सिर्फ ज्ञान के अलावा और क्या क्या होता है? तो ज्ञान के अलावा ये भी होता है, अगर ज्ञान दे दे या तो आपको विदिता बोल दे, क्या दे दे? विदिता बोल दे या विद्या बोल दे। यह क्या होता है? इसका अर्थ सब यही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, विदिता होता है, विद्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये सभी चीजें वेद के लिए ही आता है। ठीक है ना। अब वेद की बात किया जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ऋग वेद, दूसरा क्या हो जाएगा? साम वेद, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपको यजुर्वेद, याद रखिएगा यजुर्वेद। हम बार बार इसको क्वेश्चन को इसीलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यजुर्वेद। उसके बाद क्या हो जाए आपको? अथर्ववेद, अथर्ववेद होता है। ऋग वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल, याद रखिएगा। वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल में 2-4 को याद कर लीजिएगा। तीसरे मंडल, चौथे मंडल याद कर लीजिएगा, आपको 8वें मंडल याद कर लीजिएगा, 9वें मंडल याद कर लीजिएगा, 10वें मंडल याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? तो आपका सूर्य देवता। किसकी है? सूर्य देवता की चर्चा है। सूर्य देवता के साथ साथ आपको चर्चा है सावित्री का। किसका है? सावित्री की चर्चा है। और साथ साथ में आपका गायत्री मंत्र। क्या चीज का? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का जो है जनक किसे कहा जाता है? किसने लिखा था? तो याद रखिएगा महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। ठीक है, चौथे वेद में क्या है? तो पशुपालन की चर्चा है, याद रखिएगा। पशुपालन का तरीका बताया गया है। ठीक है ना, पशुपालन, याद रखिएगा पशुपालन। ठीक है, यानी खेती के बारे में बताया गया है, खेती करने का जो तरीका बताया गया है। 8वें मंडल, 8वें मंडल में क्या कहा गया है? तो 8वें मंडल को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है, याद रखेगा। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो देवता सोम। किसका है? सोम देवता की, सोम देवता की आपको इसमें चर्चा है। ठीक है ना, सोम देवता की। 10वें मंडल में बोल देगा इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। किसकी? पुरुष सूक्त की चर्चा है। पुरुष सूक्त में कितना पुरुष सूक्त है? 1028 है और 10,462 ऋचाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋचाएं। हम लोग ऋचाएं को ऐसे समझते हैं, श्लोक होते हैं ना, उसी को समझते हैं ऋचाएं। ठीक है ना, ऋचाएं को। उसके बाद आपको और इसमें कुछ, चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद अगले क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है ना? आप लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? किन 3 जो है वेदों को संयुक्त रूप से, देखिए संयुक्त रूप से यानी कि एक ही में तीनों वेद को जोड़ दिया गया है, तो उसे कहा जाता है वेद तरई। जब 3 वेद आपस में मिला लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वेद तरई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद। एक अथर्व वेद को छोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। ये 3 वेद को जो है लिया गया है। ठीक है ना, तो बताइए ऋग वेद के बारे में। ऋग वेद को कौन सा कहते हैं? ऋग वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। साम वेद को पढ़ने वाले को कहा गया उदात्र कहा गया। यजुर्वेद को अदर्व्यू कहा गया। क्या कहा गया? अदर्व्यू कहा जाता है, याद रखेगा। ऋग वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसकी है? गायत्री मंत्र की चर्चा है। साम वेद हम संगीत वाला वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत वेद। यजुर्वेद में गद एवं पद की चर्चा है, गद एवं पद की चर्चा, याद रखिएगा, गद एवं पद की चर्चा है। ठीक है, तो ये वेद तरई के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? देखिए मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम, देखिए मनुष्य के जीवन कहा जाए तो मनुष्य के जीवन 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा बांटा गया है? तो पहला जो बांटा गया है ब्रह्मचर्य, याद रखेगा। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। दूसरा कहा जाता है गिरस्थ। क्या कहा जाता है? गिरस्थ। तीसरा क्या कहा जाता है? वानप्रस्थ, याद रखिएगा, वानप्रस्थ।
चौथा क्या कहा जाता है, सन्यासी, यानी कि सन्यास। क्या कहा जाता है, सन्यास। ये जो होता है 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में जो होता है इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था को हम गृहस्थ कहते हैं, 50 वर्ष से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। अब 75 वर्ष से इनफाइनाइट, 75 के बाद 80 में भी टपक सकता है, 76 में भी टपक सकता है, 90 में भी टपक सकता है, इसीलिए हम इनफाइनाइट कर दिए, ठीक है। तो सन्यासी क्या हो जाएगा, 75 से इनफाइनाइट, ठीक है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य में जो होता है शिक्षा ग्रहण, प्राथमिक शिक्षा को क्या करता है, ग्रहण करता है, याद रखेगा। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, तो गृहस्थ जीवन में जो है लोग जो है पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, याद रखेगा, पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक। ये क्या हो जाएगा, सामाजिक में, समाज में अपना योगदान देने का काम करता है। 75 से इनफाइनाइट में क्या होता है, इसमें यह कहा गया है मनुष्य के चौथे जो है जीवन में ये कहा गया है कि ये लोग 75 से जो प्लस के हो जाते हैं वो वन जा करके तपस्या करे, याद रखेगा, वन जा करके जो है कोई तपस्या करे या बैठ के भगवान की आराधना करे, ठीक है, भगवान की आराधना करे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आज पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। क्यों संघर्ष रहे? पहला नंबर ऑप्शन दिया, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। सही आंसर नंबर जो है डी सही है। देखिए आज लोग घोड़ों को ज्यादा प्रयोग करते थे, घोड़ों को ज्यादा प्रयोग, घोड़ों से ज्यादा प्रयोग करने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो रथ जो चलाना स्टार्ट किया था, जो रथ में जो जानवर का प्रयोग करता था वो थे, क्या थे, घोड़े थे, याद रखिएगा, क्या थे, घोड़े लोग थे। ये कौन यूज करते थे? आर्य लोग। आर्य किसे कहा जाता है? तो संस्कृत जानने वाले को, संस्कृत जानने वाले को आर्य कहा जाता है, संस्कृत जानने वाले को आर्य कहा जाता है। आर्य जो है इंडिया में आए थे, इंडिया में आर्य आए थे वैदिक काल में। कब आए थे? वैदिक काल में आए थे। क्या सिखाने के लिए आए थे? भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने आए थे। और संस्कृत बोलेगा दक्षिण भारत में कौन सिखाने आए थे? तो उसका नाम था ऋषि अगस्टस, ऋषि अगस्टस, ऋषि अगस्टस के द्वारा जो है दक्षिण भारत में भारतीयों को जो है संस्कृत सिखाने के लिए आए थे। और जो संस्कृत जानते हैं ना, संस्कृत जानने वाले लोग को श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है, याद रखिएगा। संस्कृत जानने वाले लोग को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको 7 नंबर का आंसर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है ना आप लोग को? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आएंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि सर कहाँ पर दिक्कतें आ रही है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या होती है? देखिए वर्ण मतलब होता है जाति। क्या होता है? जाति होता है, ठीक है। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो किसके ऊपर था? देखिए वर्ण बोलेगा तो वर्ण कितने थे? देखिए 4 था। ब्राह्मण पहला था, दूसरा कहा गया है क्षत्रिय, क्षत्रिय। तीसरा जो कहा गया है उसका नाम है आपका वैश्य। क्या कहा गया है? वैश्य। और चौथा जो कहा गया है उसे शूद्र। क्या कहते हैं? शूद्र। 4 वर्ण में बांटा गए थे। ब्राह्मण मतलब हो गया ब्रह्मा के मुख से निकलने वाले के। कहाँ से? मुख से। क्षत्रिय मतलब जंघाओं से, ब्रह्मा के जंघाओं से निकलने वाले। वैश्य, वैश्य मतलब हो गया भुजाओं से निकलने वाले, भुजाओं से निकलने वाले। शूद्र हो गया चरणों से निकलने वाले। कौन से? चरणों से। अब ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण, यानी कि ज्ञान के बारे में ही इनका काम है कथा करना, ठीक है, यानी कि ज्ञान फैलाना, वेदों को पढ़ना। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब होता है रक्षा करना, युद्ध करना। क्या करना? रक्षा करना तथा युद्ध करना, रक्षा करना। वैश्य, वैश्य मतलब व्यापार, बिजनेस को बढ़ावा देना, व्यापार करना, ठीक है। शूद्र, शूद्र मतलब ये तीनों को रक्षा, ये तीनों
को सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया है। ये तीनों को सेवा करने वाले को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है वैश्य लोग व्यापार को बढ़ावा देते थे। क्या चीज का? व्यापार को बढ़ावा करते थे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग छांटेंगे। क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्यवसाय पर आधारित था। क्या चीज पर था? व्यवसाय पर आधारित था। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उम्मीद करते हैं आप लोग को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ऋग वैदिक आज पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऋग्वेद में गाय का अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार जो है प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन होती थी। उपयुक्त सभी। तो देखिए डी इज द इसका आंसर राइट है। कैसे होता है देखिए समझिएगा। ऋग वैदिक काल कहा जा रहा है, ऋग वैदिक आज कहा जाते थे। तो हम आपको बताए थे क्या? तो आप लोग को ये बताए थे वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल का कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन सा है? पहला कहा गया है ऋग वैदिक काल। पहला क्या कहा गया है? ऋग वैदिक काल। दूसरा जो काल कहा गया उसे कहा गया उत्तर वैदिक काल। क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ही जो है 4 ऐसे जो है धातु है, 3 ऐसे धातु है। कौन कौन सा? सोना था, चांदी था, लोहा ना था, लोहा नहीं था, याद रहे, लोहा से परिचित नहीं थे, बल्कि तांबा से। याद रखिए तांबा की जगह पर आपको क्या दे सकता है? कांसा भी दे सकता है। ये तीनों से परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम बोल दे कि क्या कौन सा धातु यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला बना था, तो वो था आपका तांबा। याद रखेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आ जाइएगा ना तो लोग लोहा से भी परिचित हो गए थे। ये काल 1500 से 1000 माना गया और ये 1000 से यानी कि 600 BC माना गया। अब ऋग वैदिक काल में हुआ क्या था कि इसमें जो लोग एक दूसरे पर जो डिपेंड थे वो थे क्या चीज थे? गाय से। याद रखिएगा क्या? गाय। जिसके यहाँ गाय हुआ करते थे वह अमीर लोग कहलाते थे। अर्थात गरीबी और अमीरी डिसाइड किया जाता था वो पशु पर। किसके ऊपर? पशु पर, यानी कि गाय। जिसके यहाँ गाय है वो अमीर है और जिसके यहाँ गाय नहीं है वो जो है गरीब है। इस समय जो है जमीन भी हुआ करती थी लेकिन जमीन को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया करते थे और जमीन में लोग जो है कोई किसी का कब्जा नहीं हुआ करता था। अगर कोई कब्जा करता था तो गाय को चराने के लिए या तो उस पर कृषि करने के लिए, और कोई किसी का इस समय निजी जमीन नहीं हुआ करता था। याद रखेगा। तो इस समय किसी का निजी जमीन नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। क्या क्या चीज के लिए यूज किया करते थे? या गाय को चराने के लिए, मतलब गाय को चराने के लिए यूज किया जाता था, या कृषि करने योग्य किसी का जमीन निजी नहीं हुआ करता था। और साथ साथ में ब्राह्मण के जो दान में लिया गया था उसे कहा जाता है गाय। याद रखेगा। गाय को दान किया जाता था। इसके साथ ही साथ ऋग वैदिक काल में गाय को अधन्या के नाम से जाना गया। याद रखेगा। क्या जाना गया? अधन्या। गाय को क्या कहा गया? अधन्या। याद रखेगा। क्या कहा गया? अधन्या को कहा। गाय को अघन्य कहा गया था। गाय को क्या कहा गया? अघन्य कहा गया था। और साथ साथ में याद रखिएगा इस समय गाय को मारने वाले को राजा उसे चुन करके, उसको खोज करके मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था। मृत्यु दंड की सजा दे दिया जाता था। और साथ साथ में अगर किसी का गाय खो जाए तो उसे दंड दिया जाता था। खोज करके उसे क्या दिया जाता था? दंड जो है दिया जाता था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 10 की ओर, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये सब चीजें जो है आप लोग को समझ में आ रही है ना। हमने आपको पहले भी बताया कि आर्यों को किसने सबसे पहले बताया कि यह मध्य एशिया का निवासी है, तो ये मैक्स मुलर ने बताया था। अब मैक्स मुलर खुद एक क्या थे? मैक्स मुलर एक दार्शनिक थे और यह जर्मनी से आए थे। कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। याद रखेगा। ये एक क्या थे? दार्शनिक थे। याद रखेगा। क्या थे? दार्शनिक थे मैक्स मुलर। इन्होंने ही बताया था जो आर्य लोग आए थे कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और
कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मुलर। अब देखिए सर विलियम जोन्स के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए या तो जानना चाहिए। यही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने 28 भाषा का भी जानकारी रखते थे, 28 भाषा का भी क्या थे? जानकार थे। इनका जो है घर, सर विलियम जोन्स जो है इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? याद रखिएगा, इंग्लैंड की ओर से आए थे। लेकिन इनका जो है जन्म इंग्लैंड में नहीं हुआ था, इनका जो घर था फ्रांस हुआ करता था, लेकिन यह इंग्लैंड की ओर नेतृत्व करके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1783 में 1713 आए थे 1783 में, और इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि उस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहलाते थे, तो बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुआ करता था उसका जो है न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और साथ में जिन्होंने एक संस्था का भी गठन किया था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। जनरल कनिंघम क्या थे? ये पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था, पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। पुरातत्व विभाग का जनक जो है कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती जो है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। इसका राइट आंसर सी है। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? 7 नदियों की भूमि को सप्त सिंधु कहा जाता है। इसमें सप्त सिंधु का कौन कौन सा नदी को वर्णन किया गया है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा नदी है समझिएगा। पहला जो कहा गया है सिंधु का, दूसरा जो कहा गया है सिंधु के बाद झेलम है, ठीक है, झेलम है। झेलम के बाद क्या है? सरस्वती है, याद रखिएगा, सरस्वती है। सरस्वती के बाद यमुना है, यमुना के बाद क्या है आपका? गंगा है, ठीक है। कितना हो गया? सिंधु हो गया, झेलम हो गया, सरस्वती हो गया, यमुना हो गया, आपको गंगा हो गया। उसके बाद आपको है एक सतलज। कौन सा नदी है? एक सतलज है। एक नदी जो है एक है आपका पुरुषनी। चलिए, ये सप्त नदी यानी कि सप्त जो है सप्त सिंधु इसी को कहा जाता है। और सप्त सिंधु का विस्तार यानी कि ये कहाँ तक था? गंगा तक और यमुना तक था, गंगा यमुना तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 11 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? देखिए मुखिया किसे कहा जाता है? तो मुखिया कहा गया है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि समिति दिया हुआ है, सभा दिया हुआ है, गणना दिया हुआ, विधाता। विधाता जो शब्द है ना, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इसका वर्णन किया गया है। लगभग विधाता का 176 बार इसे वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। सब यानी कि सर्वाधिक बार जो है वर्णन किया गया वर्ड जो है वह है विधाता, याद रखेगा। उसके बाद आपको 9 बार समिति का उल्लेख किया गया है, 9 बार समिति का उल्लेख किया गया है, 9 बार जो है आपका समिति का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ में जनजाति के सरदार को मुखिया कहा जाता था, याद रखिएगा। जनजाति की सरदार को सरदार को मुखिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुखिया कहा जाता था, ठीक है। अब मुखिया का जो निर्वाचन होता था वो साथ में वहां के लोग के द्वारा जो है निर्वाचन किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समिति, ठीक है ना, समिति हो जाएगा, ठीक है ना। यही जो है जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया था, ठीक है। जनसाधारण कहने का मतलब यह है बहुत सारे लोगों को मिल करके जब कोई मुखिया चुनता था तो उसी को जनसाधारण कहा गया, यानी कि वहां के जन के लोगों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनो उपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। देखिए ये अथर्ववेद है, ये वेद जो होते हैं कितने होते हैं? 4, और ये 4 वेद में यही है। और अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? याद रखेगा, अथर्ववेद में जो है चर्चा है, इसमें आपको कहा गया है झाड़ फूक, याद रखेगा, झाड़ फूक इसमें है, ठीक है। मंत्र का जो है ये सब की चर्चा है इसमें, ठीक है। विष्णु पुराण, याद रखेगा, पुराण को 5वां वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? 5वां वेद जो है पुराण को कहा गया। केनो उपनिषद का मतलब ये होता है, केनो उपनिषद का मतलब ये होता है, मतलब ये जीवन किसके द्वारा प्रेरित? ये जीवन किसके द्वारा प्रेरित? ये जीवन किसके द्वारा प्रेरित? किसके द्वारा
प्रेरित, ठीक है, प्रेरित है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। तो राज्याभिषेक के समारोह के विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राज्याभिषेक की चर्चा की गई है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था, ठीक है। देखिए क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, विद्वत कहा जाता था, बर्मन कहा गया और कर कहा गया था। क्या कहा गया, कर कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। कर को क्या कहा गया था, बलि कहा गया, याद रखेगा। कर वसूलने वाले को क्या कहा गया, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया, याद रखेगा, ऋग्वेद में इसकी भी वर्णन की गई है, ऋग्वेद में इसका, ठीक है। उसका बर्मन कुछ नहीं होता है, कर जो है टैक्स को कहलाता है, कर किसको कहलाता है, टैक्स को कहा जाता है, याद रखेगा। इसमें एक दो और बातें होता है, बलि को संग्रहित करने वाले यानी कि टैक्स को संग्रहित करने वाले को भागदूद कहा गया, याद रखेगा, भागदूद कहा गया, ठीक है। जबकि कोषाध्यक्ष यानी कि जो चीजें को, जो टैक्स को जमा करता था, टैक्स को जमा करने वाले को कहा गया था कोषाध्यक्ष, याद रखें, संग्रहिता, इसी को संग्रहिता या कोषाध्यक्ष, संग्रहिता या कोषाध्यक्ष कहा गया था, ठीक है ना। जो कि अपना जो टैक्स से संबंधित पैसे से संबंधित जो चीजें होती थी, जो समेटने का काम करता था, रखने का काम करता था, उसी को कहा गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। देख रहे हैं ना, इसकी बहुत बार हमने चर्चा किया है, ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा किया गया। और ऋग्वेद कौन सी काल है, तो आपको देखिए ऋग्वेद में वेद कहा जाए तो हम आपको बताए थे कि जो वैदिक काल था, क्या काल था, वैदिक काल, याद रखेगा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन बांटा गया, एक बांटा गया ऋग वैदिक काल, कौन सा, ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो बांटा गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बांटा गया, ठीक है ना। उत्तर वैदिक ये कब से कब था, 1500 से 1000 BC तक जो चला, इसी के कहा गया ऋग वैदिक काल। और 1000 से 600 BC तक जो चला उससे उत्तर वैदिक काल कहा गया। साथ में ऋग वैदिक काल में जो है कौन आए थे, आर्य आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और साथ में ऋग वैदिक काल में इसीलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो है का वेद यानी कि वेद का क्या हो गया, रचना हो गया। तो कितने वेद का रचना हो गया, 4 वेद का। कौन कौन सा वेद का, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में बोला जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, कितना, 10 मंडल है, याद रखिएगा। 10 मंडल में कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा, पहला तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। 3वें मंडल में किसकी चर्चा है, तो सावित्री माता के साथ साथ सूर्य देवता का भी चर्चा है, सूर्य देवता का चर्चा है। इसी में गायत्री मंत्र का भी चर्चा है, किसके, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का वर्णन किसने किया था, तो महर्षि विश्वामित्र ने किया था। 4वें मंडल में कृषि के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से कृषि की जाती है, पशुपालन की जाती है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है, यानी कि कटाई जो है, मड़ाई के, ये सब के बारे में चर्चा गया है। 8वें मंडल पढ़ने वाले को खील कहा गया, जबकि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा गया। क्या कहा गया, होत्र कहा गया, याद रखिएगा। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, किसकी चर्चा है, सोम देवता की चर्चा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, क्या चीज का, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कितने हैं, आपका टोटल 1028 है। ऋचा बोलेगा तो 10,462, याद रखिएगा, 10,462। ऋचाएं कहने का मतलब है कि श्लोक के बारे में बोल रहा है। तो श्लोक कितने हैं ऋग्वेद में, 10,462 है। और कुछ बाकी है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया, तो सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र कहा गया, याद रखेगा। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा गया, क्या कहा गया, अधर्व्यू कहा गया, ठीक है ना। और ऋग्वेद में जो गाय के बारे में, पशु के बारे में जो नाम दिया गया उसे दिया गया अघन्या, याद रखिएगा। क्या नाम दिया गया, अघन्या, ठीक है, अघन्या कहा गया। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये इतना जो है डिस्क्राइब है एक क्वेश्चन के पीछे, आप लोग सभी लोग नोट करते जाइएगा। और ये भी आपको अगर कम पड़ जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के बोलिएगा, हम उसको अगले क्वेश्चन में डिस्क्राइब को हम सुधार करने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके सामने दिया गया है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ यह हुआ कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य देखिए कहां से लिया गया? मुंडको निपसद से लिया गया, याद रखिएगा। कहां से लिया गया आपका? मुंडको निपसद से लिया गया। मुंडको निपसद मतलब क्या होता है? मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाले को, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, याद रखेगा, ठीक है। मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करने वाले को, ठीक है, मुंडको उपनिषद कहा गया है। साथ साथ में इसमें टोटल जो है 64 श्लोक है, याद रखिएगा कितना है? 64 श्लोक है। इतना ही नहीं, मुंडको निपसद के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद में इसकी क्या है? चर्चा है, ठीक है। मत्स्य पुराण दुनिया को, यानी कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए जब विष्णु भगवान ने मत्स्य का धारण किया था, मत्स्य का धारण किया गया, उसी के बारे में जो वर्णन किया गया उसी को कहा जाता है मत्स्य पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद, ऋग्वेद कब हुआ था? वैदिक काल में, याद रखेगा। वैदिक काल में जो 4 वेद की रचना हुई उसी को ऋग्वेद कहेंगे, ठीक है ना। भागवत गीता, इसमें महाभारत होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो दिए थे, अर्जुन को जो है समझाए थे, उसी को क्या कहा जाता है? भगवत गीता कहा जाता है, ठीक है, भगवत गीता कहा जाता है। इसमें क्या कहा रहा है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। निम्न में से विदुषी ने वाद विवाद, देखिए विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। देखिए याज्ञवल्क्य के बारे में कहा गया है, अजय याज्ञवल्क्य। अजय उसे कहा जाता है जिसे कोई मारा नहीं जा सकता, जो कभी मरता नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। विदुषी मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान का भंडार, जिसके पास ज्ञान बहुत सारा, उसी को कहा जाता है विदुषी कहा जाता है। तो देखिए ये घोषा है, मैत्री है, अपाला है, गार्गी है, ये सभी सब जो है ऋषि मुनि हुआ करते थे। क्या होते थे? ऋषि मुनि, याद रखेगा। कौन हुआ करते थे? ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हुआ करते थे? बहुत ही ज्यादा ये लोग ज्ञानी हुआ करते थे, ऋषि मुनि लोग थे। ऋषि मुनि में ये सभी लोग अलग अलग जो है मुनियों का कन्या हुआ करती थी, जो कि आपको इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका घोषा। क्या दिया हुआ है? घोषा भी एक महिला दार्शनिक थी जो वैदिक काल में, कब? जो वैदिक काल में जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैदिक काल में इनके अस्तित्व को देखा गया था। किसको देखा गया? घोषा। एक महिला मुनि थी, ऋषि मुनि थी, महिला ऋषि मुनि, याद रखेगा, महिला जो है ऋषि मुनि थी। उसके बाद अपाला कौन थी? तो महर्षि अत्रि का कन्या थी, याद रखेगा। अब महर्षि ये कौन थी? अपाला महर्षि अत्रि का कन्या थी, और साथ साथ में ये महर्षि अत्रि जो है ब्रह्मा का अवतार माना गया। ब्रह्मा का क्या माना गया? अवतार माना गया। और इनके पास जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे? बुद्धिमता था, बहुत ही ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर चुकी थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ? मैत्री दिया हुआ। मैत्री कौन था? तो ये भी वैदिक काल की एक विदुषी विद्वान स्त्री थी, याद रखेगा, जिसे ब्रह्मदिनी कहा गया। मित्र ऋषि की कन्या, और याद रखेगा मित्र ऋषि की कन्या थी। कौन थी? मित्र ऋषि की कन्या, याद रखेगा, मित्र ऋषि की कन्या, मित्र ऋषि की क्या थी? कन्या थी। यानी कौन सा कन्या? ये द्वितीय कन्या थी, याद रखेगा, ये द्वितीय कन्या थी। साथ साथ में महर्षि याज्ञवल्क्य, याद रखेगा, महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी भी थी, याद रखेगा, महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी, महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो देखिए किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? आपका दिया हुआ है दैव्य विवाह, आश्र विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। तो टोटल जो विवाह होते हैं कितने होते हैं? 8 प्रकार का विवाह होते हैं। और संस्कार बोलेगा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितने होते हैं? तो 16 संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। तो कौन कौन सा बोलेगा विवाह होता है? तो 8 विवाह में होता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म, उसके बाद होता है आपका पिशाच विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद राक्षस विवाह,
ठीक है। उसके बाद होता है आपका असुर विवाह। ये टोटल 8 प्रकार का विवाह होता है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जो अपने अभिभावक को जो है शादी करने के वक्त जो है उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यानी कि अगर यदि कन्या और उनसे शादी करने वाला जो है वो दोनों में अगर राजी हो तो वो दोनों के राजी के अनुसार जो विवाह होती है उसे गंधर्व विवाह, इसमें जो है नहीं पूछा जाता है अभिभावकों से, ठीक है। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जो अपने माता पिता की राजी से विवाह करता है, माता पिता की राजी से विवाह करता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका ब्रह्म विवाह कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह और आर्ष विवाह क्या होता है, दैव विवाह और आर्ष विवाह में जो कन्याएं होती है वो एक दहेज के रूप में यानी कि मूल्य देकर कन्याओं को ले जाया जाता है और उसके साथ शादी किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी जो है दहेज लिया जाता है, दहेज के समान जो है लिया जाता है पैसा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर जो है 18 क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत में निम्नलिखित में विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। गंधर्व विवाह को, गंधर्व विवाह में क्या बताया था आपको, गंधर्व विवाह वैसे विवाह को कहा जाता है जिसमें अभिभावकों को ना पूछकर शादी करने वाले आपस में शादी कर लेते हैं, लड़का और लड़की जब दोनों एग्री है तो शादी कर लेते हैं, इसमें अभिभावक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं कि लव मैरिज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।